जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो यूनस अल गोहरी से मुतल्लिक है, जो कि यूनस अल गोहर शाही से के नाम से मशहूर है। ये शख्स कौन है कि जिसके मदीना पाक जाने पर लोगों के दिल दुखे, ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर के मुसलमानों के, और इंतहाई शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो कि पाकिस्तान के उलमा के हवाले से भी और दूसरे लोगों के हवाले से भी। इससे पहले कि हम ये जाने कि यूनस अल गोहर शाही है कौन और इसके मदीना में होने से मुसलमानों को क्या मसला है, याद रखिएगा ऐसा शख्स ज्यादा खतरनाक होता है कि जो आपके मजहब के होने का या मजहब के अलमदार होने का दावा भी करे और उसकी तालीमात को भी बिगाड़े। एक देखिए काफिर शख्स है, वो तो डिक्लेयर कर रहा है कि मैं काफिर हूं, मैं इनकार कर रहा हूं तुम्हारे दीन का, वो तो बिल्कुल अलग ऐलान इनकार कर रहा है। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो कह रहा है मैं ना सिर्फ इस्लाम को मानता हूं बल्कि इस्लाम का दाई हूं, और वो फिर आपको गलत तालीमात पेश करे, वो ज्यादा खतरनाक है। इससे कबल कि मैं गोहर शाही का आपको तारुफ करवाऊं, आप इसका थोड़ा सा वो पहले क्लिप देख लें कि जो ये मदीने में घूम रहा है और अपने फॉलोअर्स के साथ घूम रहा है और बाकायदा वहां पर वीडियो क्लिप्स भी बना रहा है। पहले ये मुलाहिजा फरमाएं जरा। उस तरफ वो जहाँ से हम एंटर हुए थे ना, वहाँ वो लोग खड़े भी हैं, तो वहीं बैठ जाएंगे। चलो ठीक है, उधर ही बढ़ जाते। नंबर साइंस ठीक है। जी, तो आपने ये क्लिप मुलाहिजा फरमाया, ये वो शख्स है कि जो रियाज अहमद गोहर शाही का फॉलोअर है, जिसका नाम यूनस गोहर अल शाही है। ये रियाज अहमद है कौन? रियाज अहमद अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में, तारीख में जाके देखें तो ये बहुत ही करीब एक शख्स गुजरा है कि जो कि पिंडी वाली साइड का है, और इसका नाम रियाज अहमद है, और ये स्पेयर पार्ट्स की एक शॉप पे काम करता था। कुछ का कहना है कि वो खुद उसकी शॉप अपनी थी, लेकिन कहने का मकसद है कि ये मजदूर इंसान था और इसे दरबारों में जाने का बहुत ज्यादा शौक है। और आपको ये पता है कि हमारे खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट में लोग दरबारों पे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, वहां पर मनते मानना, वहां पर इस तरह की ये खराफात वगैरह करना लोगों का मामूल बन चुका है। ये शख्स भी उन्हीं में से था, और ये कहता है कि एक दरबार में मैं जब जाकर रुका और वहां पर मैंने देखा कि वो जो साहिब कब्र हैं, जो मिजार हैं, साहिब मिजार, वो बाहर निकले और आपके साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह आप उनके साथ हैं। उन्होंने कहा ये गौहर बैठा है, ये मेरा वो हीरा बैठा है, ये वो मेरा बेटा बैठा है, तुम इसको फॉलो करो, इसकी बैत करो। तो हुआ क्या कि लोगों को इसने फिर ख्वाब, एक मन घड़त जो था, एक झूठा ख्वाब सुनाया और लोग इसके पास चले आते गए। यहां तक कि मैंने इसकी तालीमात को बड़े गौर से सुना। आप अगर रियाज अहमद गोहर शाही लिखेंगे तो आपको नेट पर भी इसका मवाद मिल जाएगा। इसकी साइट भी है, लेकिन साइट पाकिस्तान में ओपन नहीं होती, चूंकि इस वक्त जो इसका वो गोहर वो बैठा है, यूनस जो है वो इस वक्त यूके लंदन कॉलोनी में बैठा हुआ है, वो यहाँ पर नहीं है। तो जब मैंने उसको देखा और उसको सुना बड़े गौर और तहम्मुल मिजाजी से, तो मुझे मालूम हुआ कि उस शख्स ने इमाम महदी होने का दावा किया है। वो ये कहता है कि मैं वो महदी हूं कि जिसका इंतजार सारी दुनिया कर रही है, और ये ऐसा महदी है कि जो सिर्फ एक छोटे से इलाके में मशहूर हुआ या छोटे से इलाके के कुछ लोगों के पास ही मशहूर हुआ। इनके अकायद बुनियादी तौर पर इतने गलत हैं कि जो सलाह हम पढ़ते हैं, जो नमाज हम पढ़ते हैं, ये उनका बिल्कुल सरीहन इनकार करते हैं। वो कहते हैं नमाज ये नहीं है, बल्कि नमाज ये है कि तुम दिल की नमाज कायम करो। अल गर्ज ये है कि उसने कई इबादत को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, और उसने अपने फॉलोअर से भी कहा कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि मैंने यूनस अल गोहरी का एक क्लिप सुना जिसमें उसने नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नकले कुफर, कुफर नाबाशुद, उसने खुदा ताला के ऊपर इल्जामात लगाए वाक़या करबला बयान करते हुए। उसके नजदीक खुदा ताला इसका जो है, अल्लाह तबारक ताला की जात इसका कसूरवार है, उसने कसदन इमाम हुसैन को वहां पर शहीद होने दिया और उनको बचाया नहीं, वगैरह वगैरह, इस तरह के खुराफात वक्त है।
हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। और याद रखिएगा, अरब को तो मसला ही नहीं ना इससे। अरब के लिए अब तो अगर आप हालिया कंडीशन देखें अरब की, तो अरब का तो वहां पे कमाल हो गया जी, वहां पे तो यूरोप बन चुका है। अब आप छोड़ दें वो तहफुजात। दूसरा, आपके पासपोर्ट के ऊपर जब मुस्लिम लिखा हुआ है, अरब आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। अरब आपको मक्के मदीने के अंदर नहीं रोक सकता। ये हमारे यहां पर मसला है कि वो तालीमात को बिगाड़ के पेश कर रहा है, हम उन्हें इस चीज के ऊपर नहीं कायल कर सकते, क्योंकि उसने अपने पासपोर्ट के ऊपर धोखा देने के लिए मुसलमान लिखा हुआ है। लिहाजा ये छोटा सा जो मैंने क्लिप आपके सामने क्लिप बनाया है, मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ऐसे धोखेबाजों से जो नाम निहाद अपने आप को महदी डिक्लेयर कर देते हैं, जो उनकी तालीमात, और आप यकीन करें, आप यूनुस अल गौहर का, गौहर शाही का क्लिप सुन लें, आप कहेंगे कि यार इल्म का तो ये मंबा है, इल्म तो इसके ऊपर खत्म हो गया है, इस कदर तबाही का इल्म। और आप अगर उसका खुलासा दीन की नजर में निकालें, खुलासा कुरान और हदीस की सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल निकालें, तो आपको अफसोस होगा कि ऐसी तालीमात हमारे इंटरनेट पर मौजूद है। अब चूंकि ये इंटरनेट कोई बरेलवी नहीं है, इंटरनेट ना कोई अहले हदीस है, ना इंटरनेट का बनाने वाला जो है वो अहले तशय्यो है, बल्कि इंटरनेट बनाने वाले ने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया। अब इस प्लेटफॉर्म पर हर कोई शख्स आएगा। हमारे तुलबा को, बच्चों को ये चाहिए कि जिसको भी वो सुने, अपने असाजा से, अपने करीबी मदारिस उलमा से राब्ता करें और उसकी तहकीक करें कि आया। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो इस वक्त उसके फॉलोअर्स बन चुके हैं और वो ये समझ रहे हैं कि इसकी तालीमात दुरुस्त है, जबकि अगर आप उसकी किताबें पढ़ें, आप उनके वीडियो क्लिप सुने, आप हैरान होंगे। ऐसी तालीमात तो कोई गैर मजहब का शख्स भी नहीं देता जो यूनुस गौहर इस वक्त दे रहा है। इसलिए हमें तकलीफ हुई है कि गौहर शाही जो है उस अल्लाह के ऊपर इल्जामात लगाने के ऊपर बाद रसूलुल्लाह की जात के ऊपर कई मकामात के ऊपर उसने जो है वो बकवासात किए, फिर वो मदीने में घूम रहा है। तो जाहिर बात है मुसलमानों के दिल भी दुखे हैं, और अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह ताला जल्द ही कोई ऐसा भेजेगा जो ऐसे बदबख्तों का मुंह बंद करेगा, ऐसे बदबख्तों का इस्लाम से छुटकारा उसको दिलवाएगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, और खास तौर पर अपने तलबा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि हमेशा उसको सुने जिससे आपका ईमान बढ़े, हमेशा उसको सुने जिसकी बातें आपकी तरबियत में, आपके किरदार में वो छलके भी। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में सही इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।